हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी 2023 जिसका एग्ज़ाम 7 जनवरी को हुआ था, उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी तक उसका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। क्यों, उसका रीज़न नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रीज़न यही है कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से वो रिजल्ट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो लोकसभा इलेक्शन का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक तक इसके रिजल्ट के अनाउंस होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कि जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्या करें। अब देखो, जीपीएससी प्रीलिम्स जिसने दिया था उसमें 3 तरह के लोग हैं। पहले पहले कौन से हैं? पहले तो वो हैं जिन्होंने या तो पहली बार एग्जाम दिया था या जिनको लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता, वो कट ऑफ तक पहुंचे ही नहीं, कट ऑफ के पिछले साल के कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग वो लोग प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं होने वाला है, तो अब वो रिजल्ट के लिए वेट ही नहीं करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 2024 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो उसको आप चेक कर सकते, उसका लिंक आई बटन में है। ठीक है, यहाँ पर मैं दे दूंगी, आई बटन में ऊपर से चेक कर सकते हैं। दूसरा वो लोग हैं जो अनसर्टेन है, सबसे ज्यादा एंजाइटी इन्हीं लोगों को है जो अनसर्टेन है, जिनका जो कट ऑफ है वो पिछले साल के कट ऑफ की या तो 10 नंबर कम है या 10 नंबर ज्यादा है, तो उसके आसपास का कट ऑफ है। उन लोगों को बहुत एंजाइटी है कि प्रीलिम्स क्या करें, हम प्रीलिम्स करें कि मेंस करें, किस चीज की तैयारी करें। तो ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस एंजाइटी से जूझ रहे हैं कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, और इसी टेंशन में वो पूरा टाइम निकालते जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। और वेट जो है वो ओवर ही नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक जीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले कि रिजल्ट आने के पहले अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बुरी से बुरी कंडीशन में अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है, तो कैसे आपका ये टाइम वेस्ट ना करते हुए आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका ये रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज वाला जो टाइम आपका वेस्ट होगा वो आपका वेस्ट भी ना हो और वो मेंस में आपका यूटिलाइज हो जाए। तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस का ऐसा कौन सा सेक्शन आप तैयार करें जिससे आपका टाइम ये जो है प्री रिजल्ट वाला वो यूटिलाइज हो जाए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो लोगों को तीसरे तरह के लोग हैं जिसके माइंड में क्लियर है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो वो अपने मेंस की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड सेक्शन वाले लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके दिमाग में रिजल्ट की एंग्जाइटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है पहले तो, क्योंकि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी तो करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग वाला होता है, मेंस ही है जो आपका क्या करेगा, स्कोर डिसाइड करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो आप जीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसको डिटेल्ड में देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, मेंस का डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मेंस का सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये सारे जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है प्रीलिम्स में भी और मेंस में। आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आने के पहले इन सारे सब्जेक्ट का क्या कर सकते हो, एक तो रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी और साथ में आपके मेंस के जो सब्जेक्ट है वो भी क्लियर होते जाएंगे। मतलब मेंस के जो सब्जेक्ट है वो आपके क्या होते जाएंगे, प्रिपेयर होते जाएंगे। तो उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, डेली करनी है, स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है, क्लैरिटी के साथ करनी है और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे, तभी आपका, अगर देखो इस केस में क्या है, दो चीजें हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी, फिर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा नहीं मेंस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो उसके इसमें क्या होगा, आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे,
प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट आने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आंसर राइटिंग में आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो ये जो 2024 का प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस तो होगा ही, तो उसमें आप आंसर राइटिंग को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 ईयर स्टडी प्लान जो डिस्कस किया था उसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस रख के स्टडी करनी है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो लोग प्री रिजल्ट वाले हैं, मतलब रिजल्ट का वेट करें, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि जो प्रीलिम्स और मेंस की कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दीजिए, सब्जेक्ट को रिवीजन करना बहुत स्टार्ट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, आपका जो रिजल्ट का जो टाइम है वो बताएगा। ठीक है, तो ये तो एक आपको चीज़ करनी है। ठीक है, दूसरा अब आप क्या कर सकते हैं, अपना नॉलेज बेस इंक्रीज कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स के टॉपिक है वो तो रिवाइज करनी ही है। ठीक है, उनके समरी नोट्स बनाने, क्योंकि जब आप कोई भी सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज करते हैं तो आपके और ज़्यादा समराइज पॉइंट्स आते हैं, तो उनकी जो समरी नोट्स हैं, माइंड मैप्स है, क्विक रिवीजन के लिए आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं अभी। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से तो अपडेटेड रहना ही है, तो आप करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहिए, हिंदू पढ़ते रहिए, फिर विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स है आप उनको पढ़ते रहिए, या फिर यूट्यूब चैनल से बहुत सारे जो न्यूज़ एनालिसिस बताते हैं आप उनको फॉलो करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चाहे प्रीलिम्स क्लियर हो या नहीं हो, मेंस आप दें या नहीं दें, आपको करंट अफेयर्स तो चाहिए ही, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये चीज़ें आपको करते रहना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। ये सब करने के बाद मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। इस अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो इस मेंस में, और नहीं क्लियर होता है तो नेक्स्ट जो ईयर का मेंस होगा उस एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो आपको जो मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ये 2 सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा है। और ऐसे राइटिंग, ये तीसरा एक अलग पेपर होता है ऐसे राइटिंग का, तो वो भी आप कर सकते हैं अभी स्टेज पे, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आप ऐसे राइटिंग आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब का कंटेंट आपके माइंड में है, प्लस अभी तक का करंट अफेयर भी आपके माइंड में है। तो आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, एथिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उसका जो डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जीपीएससी 2024 की पूरी प्ले लिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए, उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उन सब्जेक्ट के लिए, और ऐसे राइटिंग आपको करनी है स्ट्रक्चर्ड वे में। कैसे आपको ऐसे राइटिंग करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियोस जाकर दे सकते हैं कि कैसे ऐसे राइटिंग करनी है। ठीक है, साथ में नोट्स प्रिपरेशन कर लेने लगना है, और जो डिटेल्ड नोट्स हैं और हाईलाइट की पॉइंट्स है रिविजन के लिए वो आपको बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करना है मेंस के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी कर सकते हैं, मेंस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अनसर्टेनिटी है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए करें। तो क्योंकि आपको वो करने में लॉस नहीं है, क्योंकि वो इस साल मेंस देना है या अगले साल देना है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपको एमसीक्यूज वाला पार्ट नहीं देना, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कीजिए। सैम्पल क्वेश्चंस मेंस के आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस टाइप के मेंस के आंसर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये तो आपको पढ़ाई वाले सेक्शन में करना है, इसके साथ साथ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है। स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो अगले साल आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 6 मंथ और बचे हैं, आपको 6 मंथ प्रिपेयर कर लेना है, और उसके बाद आप वापस से फोकस्ड होके प्रीलिम्स दे सकते हो। और इस बार जो आप प्रीलिम्स दे फोकस्ड होकर दे, जिससे कि ये वाला जो प्रीलिम्स है वो आपका क्रैक हो जाए। तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी जंक फूड आपको नहीं खाना है, एक बैलेंस न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपको खानी है, जैसे कि आप नट्स, मतलब कि ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेंटल वेलनेस के लिए आप मेडिटेशन वगैरह या रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अभी जो प्री रिजल्ट का टाइम है, आपको इसमें गुस्से में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में और स्लीप में तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको इस टाइम पर भी अपना टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है। आपको अपना डेली रूटीन, आपको एक डेली रूटीन
बनाना चाहिए जो बैलेंस करता हो आपकी स्टडी को, रिलैक्सेशन को और पर्सनल टाइम को, तीनों को टाइम देता हो ऐसा डेली रूटीन। मैंने ऐसे बहुत सारे डेली रूटीन के वीडियोस बनाए, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आई बटन में आपको टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो भी मैं दे दूंगी। और इसके अलावा आपको नहीं मिलता है तो जीपीएससी 2024 वाली जो प्लेलिस्ट में उसमें जाइए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गोल सेट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स अभी क्या है कि मेंस आपका जो प्रीलिम्स रिजल्ट क्लियर होगा उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, जीपीएससी क्रैक करना है। तो इस तरीके से आप अपना गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके जो मेंस और प्रीलिम्स के कॉमन सब्जेक्ट है उनका गोल रखिए कि इतने दिन में आपको पॉलिटी खत्म करनी है, इतने दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है, इतनी ज्योग्राफी खत्म करनी है और इनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग टर्म गोल रखिए कितने दिन में आपको खत्म करनी है। शॉर्ट टर्म गोल आप डेली बेसिस पे भी रख सकते हैं कि आज मुझे एक दिन में पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस खत्म करने हैं। लॉन्ग टर्म गोल में आप रख सकते हो कि मुझे विद इन 15 डेज या विद इन 10 डेज मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। आप जब इस तरीके के गोल बनाएंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये एक सैम्पल डेली रूटीन मैं आपके साथ फॉलो कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे से उठ के अगर आप पढ़ाई करते हैं और रात को 10 बजे तक सो जाते हैं, उसके बीच में आप क्या क्या कर सकते हैं आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है और पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो 6 से 7 बजे मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट कीजिए, 7 से 9 बजे आप स्टडी सेशन रखिए। मेंस की प्रिपरेशन में 9 से 9:30 फिर एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। 9:30 से 11:30 वो आप करंट अफेयर्स में दे सकते हैं। 11:30 से 12:30 प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। 12:30 से 1:30 आप लंच ब्रेक ले सकते हैं। 1:30 से 3:30 रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं उनको। फिर 3:30 से 4 एक वापस शॉर्ट ब्रेक या नैप ले सकते हैं। 4 से 6 बजे तक ऑनलाइन कोर्स अगर आपने कोई ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जीपीएससी 2024 का ऑनलाइन कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। 6 से 7 बजे तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 7 से 8 आपको डिनर करना है। 8 से 9 आप अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हैं। 9 से 10 आप रिव्यू कर सकते हैं कि पूरे दिन में आप क्या किया है और दूसरे दिन का प्लान कर सकते हैं कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैंने पूरा डिटेल्ड डेली रूटीन पे, मंथली, वीकली और डेली रूटीन पे भी वीडियो बनाया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आप कर सकते हैं। ये सारी कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हैं जब तक आप रिजल्ट जो पेंडिंग है उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने एंग्जाइटी को दूर कीजिए और मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स का रिजल्ट क्लियर हो या नहीं हो, दोनों ही केस में आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। चलिए इन्हीं टिप्स के साथ मैं आपको आज अलविदा बोलती हूँ। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरी एप्लीकेशन आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।